और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को मैं सुनाना चाहता हूँ। बच्चों, कहानी कुछ यूं है कि एक गुरुजी थे, ठीक है, एक गुरुजी थे, चित्र के माध्यम से धीरे धीरे समझेंगे। एक गुरुजी थे और उनके दो शिष्य थे, ठीक, एक ए जी थे, एक बी जी थे। दो शिष्य थे और उनके दोनों बहुत प्रिय थे। हालांकि उनके आश्रम में, उनके गुरुकुल में ढेर सारे शिक्षक शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा वक्त मिला है, मैं अब जाना चाहता हूं, कुछ तीर्थों के दर्शन करना चाहता हूं, तो 2 साल के लिए 2 वर्ष के लिए मैं तीर्थ आश्रमों पर जाना चाहता हूं। 2 वर्ष बाद मैं लौटूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ अमूल्य धन है, ऐसा धन है जो मैं आप दोनों को देना चाहता हूं, लेकिन इसमें कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका देखते हैं कौन अच्छा उपयोग करता है, इसको सही सलामत रखना है। इन्होंने इन दोनों बच्चों को दिया। कौन? गुरुजी ने इन दोनों बच्चों को क्या दिया? वो धन क्या था गुरुजी? पूरे आश्रम में इतने सारे बच्चे, लेकिन 2 ही बच्चे, ये 2 बच्चे मेधावी थे बहुत पढ़ने में, दोनों में बस वो जानना चाहते थे कौन सबसे अच्छा मेधावी है। इसलिए परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्या किया? दोनों बच्चों को गेहूं की पोटली दी, एक एक। कहा भाई आपके पास भी उतनी मात्रा का गेहूं है, इतनी मात्रा का गेहूं है। अब एक बच्चे ए ने क्या सोचा, ठीक है बहुत अच्छा गुरुजी ने दिया है, इसका हम सदुपयोग करेंगे। बी के पास भी मिला। बी ने सोचा गुरुजी ने दिया है, वास्तव में बहुमूल्य होगा। इन्होंने क्या किया? मंदिर में, घर के जो आश्रम का मंदिर था वहां पर रख करके उन गेहूं के दानों को रख करके, छोटे से इतने से गेहूं उनको रख करके रोज पूजा पाठ करता, क्योंकि गुरुजी के द्वारा दिया गया वो वस्तु था, तो उसका रोज पूजा करता था, उनको गुरुजी के रूप में उसको स्मरण करता था। गुरुजी को तो 2 साल बाद आना था। इस बच्चे ने क्या किया कि गुरुजी ने दिया है, ये खराब हो जाएंगे, ये एक अनाज कच्चा धन है, ये खराब हो जाएगा 2 साल में। उसने क्या किया? उसको खेतों में बो दिया। खेतों में क्या कर दिया? बो दिया। अपने गांव गया और खेतों में बो दिया। और जब उस खेतों में बोया भाई, तो एक फसल के बाद ढेर सारा अनाज हो गया, ढेर सारा अनाज हो गया। उसके अगले साल उसने फिर क्या किया? फिर गेहूं को बोया और ढेर सारा अनाज हो गया, बहुत सारा अनाज हो गया। इसलिए ये क्रम चलता रहा 2-3 साल, 2 साल तक चलता रहा और ढेर सारा अनाज हो गया। गुरुजी जब वापस लौटे तो उन्होंने पूछा कि भाई हमने जो गेहूं आप लोगों को दिया था, जो धन दिया था, वो किसके पास है? बी वाले जो थे ना, उन्होंने कहा सर गुरुजी है हमारे पास, वो वास्तव लेके आ गया और तुरंत गुरुजी को दिया। गुरुजी ने जब वो अनाज देखा तो घुना था, कुछ खराब हो चुका था, एकदम खराब था, तो कहा कि ये तो खराब हो गया। वो बच्चे से जब पूछा कि तुम्हारा गेहूं धन कहाँ है जो मैंने दिया था? बोले गुरुजी अभी मंगाता हूं। उसने बैलगाड़ियों में, 2-3 बैलगाड़ियों में लद करके, उसमें लोड होकर के बच्चों गेहूं, वो अनाज आया, जिससे बच्चों सारे वो विद्यार्थी जो बैठे हुए थे गुरुकुल के, सब खुश हो गए कि बताओ इतने से गेहूं का उसने सदुपयोग करके इतना टन गेहूं बना दिया। गुरुजी भी खुश हुए। उसने बी वाले बच्चे को समझाया कि मैंने इस परीक्षा के लिए आप दोनों को चुना था और सिर्फ इसीलिए कि देखना चाहता था कि कौन इन गेहूंों का सबसे सही उपयोग कर सकता है। तो बच्चों यहां पर सही उपयोग किसने किया? ए ने। इसीलिए कहते हैं आपके पास जो समय है उसका सही उपयोग करना सीखो, कि आपके पास जो अभी समय चल रहा है, अभी समय है आपको कुछ कर गुजरने का। अपने जीवन में काम करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसलिए याद रखो कि काम